तो यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ इस तरीके का काम करवा लिया था भाई। हमारे पास हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है हमारी एपीआई वाला, ठीक है। जिसमें हमारे पास एपीआई के जितने भी क्रूड ऑपरेशन है, ठीक है, वो सारे के सारे परफॉर्म पहले से हो रहे थे। अब उन्हीं पर ऑप्शन को हमने क्या करवाया, अपने फ्रंट एंड यानी कि एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के साथ क्या करवाया है, कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है ना भाई, ये किसी डेटाबेस से नहीं आ रहा, ये डायरेक्टली हमारी एपीआई से आ रहा है, ठीक है। और एपीआई के अंदर जो डेटा आ रहा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, दो अलग अलग प्रोजेक्ट बने हुए हैं। अब इसके अंदर से सबसे पहले भाई देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने डेटा को क्रिएट करवा लिया था, डेटा को हम लोगों ने डिलीट करवा लिया था, और डेटा को हम लोगों ने डिटेल वाले पेज के अंदर शो करवा दिया था, ठीक है। आखिर का हमारे पास ये रह गया था कि अगर मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पर एडिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना भाई, तो क्लिक करने के बाद देखिए भाई, हमारे पास हमारा एडिट वाला फॉर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इसको अपडेट वाला काम, इसके अंदर जो मैंने फंक्शनलिटी करवानी होती, ठीक है, वो काम मैंने यहाँ पर अभी तक करवाया नहीं है। तो भाई जल्दी से हम एक काम ये कर लेते हैं कि अपने अपडेट वाले काम को कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई डेटा को अपडेट करने के लिए आप एक काम ही करो कि यहाँ पर जो ना हम लोगों ने अपना एक फंक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है, किस नाम से, एडिट नाम का, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यहाँ से आके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे लेकर आएंगे, और यहाँ पर लाके हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि भाई जब हमारे पास क्या होगा, डेटा अपडेट होगा, ठीक है। तो डेटा को अपडेट करने के लिए जो डेटा मुझे अपडेट करना है, बेसिकली वो डेटा मुझे कहाँ से रिसीव होगा वो बता दें। जिस डेटा को मुझे अपडेट करना है वो डेटा मुझे कहाँ से रिसीव होगा, बताएं कमजोरी मान। मतलब जो डेटा मैं अपडेट करने वाला हूं ना भाई, वो डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे उस डेटा का नाम बता दें कि सर आपको ये दोबारा डेटा यहाँ से मिल जाएगा। हम्म। जिस डेटा को अपडेट करना है, जो मुझे फॉर्म के अंदर से डेटा मिलेगा, फॉर्म के अंदर से डेटा मुझे रिसीव किस तरीके से होगा वो बता दो जल्दी से। फॉर्म में से डेटा आईडी की भी आप रिसीव होगा। मैंने फॉर्म सबमिट करा, फॉर्म का जितना भी डेटा है वो कहाँ पर जाएगा हमारे पास, मॉडल से हमारे को क्या होगा, वो रिसीव होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारा वो जो कस्टमर वाला क्या है, हमारा मॉडल बना हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर वाले मॉडल को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जितना भी भाई हमारे पास क्या होगा, डेटा आने वाला है, ठीक है, वो इसी मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है, ठीक है। और मॉडल को हमने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ही करो कि जो भी आपके पास कस्टमर का डेटा आ रहा है ना भाई, आप क्या कर दो, उसको हमारे एक और वेरिएबल बना दो, किस नाम से, कस्टमर ही नाम का, ठीक है। उसमें क्या कर दो, हमारे डेटा को यहाँ पर ला कर दे दो, ठीक है। अब जब इतना सारा काम आपने करवा लिया ना भाई, तो आपने करना क्या है कि यहाँ से आगे जितना भी आप लोगों ने इस तरीके से ये एच डी पी पोस्ट लगाया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई, ठीक है, अभी तमाम का तमाम क्या कर दो, यहाँ से आके रिमूव कर दो, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। बस मुझे करना क्या है भाई, देखो हमारे पास वो जो हम लोगों ने डेटा को क्रिएट करवाया था लास्ट टाइम, डेटा को हम लोगों ने क्रिएट करवाया था लास्ट टाइम, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास वही वाला फंक्शन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है हमारे को, ठीक है। तो हम एक काम ही करते हैं, ऊपर जाते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग में लगाया इसको, हाँ लगा हुआ है। तो ऊपर जाते हैं भाई, यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने अपने डेटा को क्रिएट करवाया था, ठीक है, हम उस वाले फंक्शन को जरा जाके चेक करें। तो उस फंक्शन के अंदर आपने करा हुआ क्या है, इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करा हुआ, डेटा को रिसीव करा हुआ है, और यहाँ पर आपने क्या करा हुआ, उसको इस तरीके से शो करवाया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करूंगा कि यहाँ से आके इसी को कंट्रोल से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे इसको, और यहाँ पर लाके बस हमें करना क्या है, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करना होता है, ठीक है। बाकी भाई देखो, हमारे पास जितना भी काम था वो एज इट इज क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब आपने करा क्या, इसको जरा समझ लीजिएगा। जब आप क्या करोगे, अपने डेटा को क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो सबमिट होने के बाद वो जो डेटा होगा वो क्या होने वाला है, हमारे पास पोस्ट होने वाला है। यानी कि भाई अगर हमारे पास देखें, एक ही नाम के क्या है, दो फंक्शन है। एक फंक्शन मुझे क्या कर रहा है, डेटा को दिखा रहा है, मतलब फॉर्म को दिखा रहा है। और एक फंक्शन वो है जो कि हमारे फॉर्म को सबमिट करवा रहा है, ठीक है, यानी कि फॉर्म को पोस्ट करवा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, हमारे पास हमारा फॉर्म पोस्ट होगा, फॉर्म का जितना भी डेटा होगा वो कहां पर जाकर रिसीव हो जाएगा, हमारे कस्टमर वाले मॉडल क्लास के अंदर चला जाएगा। और उसी कस्टमर वाले डेटा को हमने क्या करा हुआ है, हमारे कस्टमर नाम के एक वेरिएबल में रिसीव करा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला हुआ, आप एक काम ही करो, जो भी भाई मेरे पास मेरा डेटा आया ना भाई, उसको क्या कर दो, जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद हमारे डेटा वाले वेरिएबल में क्या करवा दो, शो करवा दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोल दिया भाई, आप क्या करो, हमारा जितना भी कंटेंट है ना, ठीक है, उसको आपने जब सेव करवाओगे, ठीक है, तो आपने उसको एप्लीकेशन जेसन, हमारे पास क्या होता है, हमारा एपीआई का हेडर होता है, ठीक है। आपने उसको अपने हेडर को डिफाइन कर दिया, और आपने अपना क्या कर दिया, कंटेंट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब जब सारे का सारे काम हो जाए, आखिरी काम क्या होता है कि भाई आपका जो डेटा एपीआई में जाएगा, जाने के बाद क्या आएगा, आपका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, जब हम लोगों ने क्या करवाया था, अपने डेटा को क्रिएट करवाया था, जब हम लोगों ने डेटा को डिलीट करवाया था, जब हम लोगों ने डेटा को अपडेट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्या हो रहे होते हैं, फंक्शन यूज हो रहे होते हैं, याद है। तो अगर आप ऊपर जाओ, जब मैंने क्या करवाया था, डेटा को फेच करवाया था, क्या करवाया था, डेटा को फेच करवाया था ना भाई, तो यहाँ पर मैंने कौन से वाले फंक्शन का यूज करा था, गेट एसिंग।
और जब मैंने डेटा को क्रिएट करवाया था तो भाई क्रिएट करवाने के लिए हमने क्या यूज करा था, पोस्ट ट्रेसिंग, ठीक है। और जब मैंने डेटा को क्या करवाया था, डिलीट करवाया था ना भाई, तो डेटा को डिलीट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा था, डिलीट ऐसे, ठीक है। ऐसे ही है हमारे पास, यानी कि डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, पोस्ट करना है अलग फंक्शन है। और अगर मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है, तो भाई मुझे बताइएगा डेटा को अपडेट करने के लिए हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन हो सकता है। नहीं, अपडेट को कोई फंक्शन होता ही नहीं है। मैंने आपको HTTP वर्ब बताए थे, पुट, ठीक है। जब भी क्या करना हो, डेटा को अपडेट करना हो ना भाई, उसके लिए क्या लगेगा हमारे पास, हमारा पुट असिंग लगेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाते हो ना तो भाई आपके पास आपका डेटा कभी भी अपडेट नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, सारा का सारा काम मैंने कॉपी पेस्ट करा, एक दफा बना कर रख दो, हर दफा आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इतना मुश्किल काम नहीं है जितना तुम लोगों ने सवाल करा हुआ 100 रुपए अपने, ठीक है। जब ये काम हो जाए फिर क्या होगा, हम अपने यहाँ पर स्टेटस को चेक करें कि भाई अगर हमारे पास हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाए, सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर दो, हमारे को रिडायरेक्ट कर दो हमारे कहाँ पर, इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर। ये कोई फाइल बनी हुई, क्या बना हुआ है हमारे पास, ये जो मैंने बोला हुआ है इंडेक्स, ये हमारे कंट्रोलर के फंक्शन का नाम है। और इस फंक्शन के अंदर क्या करा हुआ है हम लोगों ने, डेटा को फेच करवाया हुआ है, ठीक है। इतना काम करा हुआ है हम लोगों ने। तो भाई हमें करना क्या है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लो, आप अपनी फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आ जाओगे, ठीक है। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, अपने पेज पे एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। भाई यहाँ पर देखो हमारे पास इब्राहिम का एड्रेस आ रहा है। मैंने क्या करना हो, अगर इब्राहिम को अपडेट करना हो, ठीक है, तो हम उसको एड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम इसकी जो सिटी लिख देंगे, क्या लिखवा देंगे, कराची पाकिस्तान लिखवा देंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद हमें करना क्या है, बस यहाँ से आके सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ हुआ हमारे पास यहाँ पर, क्लिक करने के बाद तो कुछ हुआ नहीं भाई, क्यों नहीं हुआ, मतलब हमारे पास ये क्या फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है। काम किया है लेकिन हुआ क्या है। HTTP पोस्ट लगाया हुआ सही है ना, काम करेगा ना भाई, इशू इशू कोई नहीं है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप अपने किसी फंक्शन को बनाते हो ना, और अगर आपका प्रोजेक्ट रन होएगा, तो हो सकता है कि वो फंक्शन हमारे पास लोड ना करे, ठीक है। तो उसका मैंने आपको ये हल बताया हुआ है कि भाई आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को पहले बंद कर दो। बंद करने के बाद अगेन रन करोगे, आपके पास जो काम पहले नहीं हो रहा था वो काम हो जाएगा। इतना सा मसला होता है, कोई इतना बड़ा हमारे पास अगर इशू होता, कोई एरर होता, तो भाई मुझे यहाँ पर शो भी होता, ठीक है ना। अगर कोई एरर होता तो भाई हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती, लेकिन हमारे पास कोई एक्सेप्शन आई नहीं है। मतलब क्या है भाई, हमारे पास ये वाला फंक्शन लोड नहीं हुआ। इस फंक्शन का काम क्या था, डेटा को भेजना, अपडेट करना। डेटा अपडेट हुआ नहीं, मतलब क्या भाई, हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो भाई मैंने क्या करवा दिया, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर अगेन रन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया। तो अब हमें करना है क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना यूआरएल को हिट करेंगे, ठीक है, स्लैश, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, कस्टमर स्लैश इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई मैं क्या करूंगा, वापसी इब्राहिम वाले के पास जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास उसका एड्रेस लिखा हुआ है कोरंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कोरंगी क्रॉसिंग अल्लावा टाउन, जो भी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आके जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे ना भाई, काम तो अभी भी नहीं हो रहा भाई हमारे पास, अब भी काम नहीं हो रहा। अब क्या वजह है भाई, हम्म, अब भी काम नहीं हो रहा हमारे पास। बेटा ये MVC नहीं है, MVC में करता हूँ मैं सेव चेंजेस। यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी है मैंने, सिर्फ छोटी सी गलती। तो MVC तो है, लेकिन आप डेटा कहाँ दे रहे हो, API को दे रहे हो ना, और API सेव कर रही है आपकी डेटाबेस के अंदर, तो मुझे यहाँ पर सेव ऐसे लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। मसला ये कि भाई देखो, आपके पास डेटा यहाँ पर आ रहा है, डेटा हमारे पास यहाँ पर जा भी रहा है, वो आपके API के अंदर भी जा रहा है। लेकिन API के अंदर वो जाने के बाद ये बोलते हैं कि यार मेरे को कौन से वाले डेटा को अपडेट करने हैं, तो आप मुझे बता ही नहीं रहे हो। आप उसके बाद बता रहे हो कि आपने जो डेटा अपडेट करना है, वो कौन सा वाला डेटा अपडेट करना है, ये बात बताई आपने उसको, नहीं बताई ना। अब एक काम ये करो ना कि यहाँ पर आओ अपने एडिट वाली फाइल के ऊपर, और अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक इनपुट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक इनपुट बना हुआ है, ठीक है। चेक करिएगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, कंट्रोलर ईमेल, एक इनपुट बना हुआ है हमारे पास। इनपुट में हमारे पास क्या रिसीव हो रही है, आईडी रिसीव हो रही है, और इनपुट की टाइप क्या करी हुई है, हिडन करी हुई है। यानी कि जब आपके पास क्या हो रहा है, डेटा पोस्ट होने के बाद इस फंक्शन के पास आता है ना भाई, डेटा एपीआई के पास जा भी रहा है, लेकिन एपीआई उसको रिसीव करने से मना क्यों करेगी, कि आप उसको आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये मसला आ रहा है हमारे पास। तो बस फंक्शन में आप क्या कर दो, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस ये कर दो, कि जब आप अपने क्या करोगे, डेटा को पुट करोगे ना हमारे एपीआई के यूआरएल के ऊपर,
तो वहां पर जिस डेटा को आप अपडेट करवा रहे हो ना भाई, वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपने कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। किसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा? जो हमारे कस्टमर वाले वेरिएबल के अंदर से क्या आ रही है, हमारी आईडी आ रही है। ठीक है। यानी कि भाई क्या करो, जब हमारे पास हमारा यूआरएल हिट करेगा ना, तो वो हमारी कस्टमर की आईडी को क्या करेगा, हिट करेगा। जब हमारी आईडी हिट हो जाएगी तो भाई साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कंटेंट के साथ हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। बस हमने यहाँ पर क्या करी, अपनी आईडी को पुट करवाया है। कंट्रोल से सेव कर दो। ठीक है। सेव करने के बाद अगेन क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आ जाओगे, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया, डेटा भी अपडेट हुआ। मैंने सिर्फ क्या करी, आईडी को पुट करा, जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ, हमारा डेटा क्या हो गया, अपने आप ही अपडेट हो गया। इतना किन नहीं आ रहा। दोबारा से यहाँ पर आओ, मैंने क्या करा, एडिट पे क्लिक करा, यहाँ पर लिखा हुआ है कराची, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लाहौर लिख दूंगा। ठीक है। लाहौर लिखने के बाद बस मैंने करना क्या है, यहाँ पर जस्ट सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। मतलब डेटा हमारे पास पहले भी अपडेट हो रहा था, लेकिन किस आईडी को अपडेट करना था, अब उसको ये वाली चीजें बता ही नहीं रहे थे। ठीक है, इसी वजह से हमारी यूआरएल काम नहीं कर रही थी। अब मसला ये कि यार हमारे पास डेटा क्रिएट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो याद होगा लारावेल में मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था विथ करके, याद है? विथ में हम अपनी एक सक्सेस की बनाते थे और अपना क्या करवा देते, एक मैसेज शो करवा देते। जैसे ही डेटा अपडेट होता था, हमारे पास ऊपर एक मैसेज शो होता था, डेटा डिलीट हो रहा था, हमारे पास हमारा मैसेज शो हो रहा है। क्या वो काम यहाँ पर नहीं हो सकता? अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे पास काम। ठीक है ना? तो भाई उस काम को करवाने के लिए ना, बस आप एक छोटी सी काम ये कर लो कि भाई हमारे पास क्या करोगे, डेटा को व्यू के पास, कंट्रोलर टू व्यू, डेटा को अगर आपको क्या करना है, भेजना है ना भाई, तो कंट्रोलर टू व्यू डेटा को भेजने के लिए हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है। कौन कौन से थे वो? व्यू बैक, टेम डेटा, और क्या होता है, टेम डेटा, व्यू डेटा और व्यू बैक। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें मैंने आपको ये फर्क बताया था भाई, हमारे पास जो टेम डेटा होता है ना भाई, टेम डेटा हमारे टेम्परेरी डेटा को क्या करता है, शो करवाता है। ठीक है, वो ज्यादा देर तक नहीं होता। अगर आप अपना व्यू क्या कहते हैं, व्यू चेंज कर लोगे ना भाई, तो टेम डेटा में आपने जो भी चीज सेव करी होगी ना, वो टेम डेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास से रिमूव हो जाएगा। तो भाई मैं एक काम ये करता हूँ, जब हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा अपडेट होने के बाद हमारे पास इंडेक्स पे शो हो रहा है ना भाई, मैं इसी जगह पर आऊंगा। ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा टेम डेटा यहाँ पर मैं बना दूंगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, TEMP टेम, क्या कर लोगे यहाँ पर आकर डेटा। अब टेम डेटा के अंदर बात आपको मालूम है भाई, आप क्या करोगे, अपना टेम डेटा को कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करोगे। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, टेम डेटा का नाम क्या होना चाहिए, सक्सेस रखा देना चाहिए ना। ठीक है ना? मतलब डेटा क्या हो रहा है हमारे पास, सक्सेसफुली जा रहा है, सक्सेस हो रहा है हमारे पास डेटा। अगर मेरे पास क्या हो जाता है, मेरा डेटा अपडेट हो जाता है ना, तो क्या होगा, हमारे पास हमारा एक टेम डेटा बनेगा। और टेम डेटा के अंदर आप क्या कर लोगे, अपना कोई ना कोई मैसेज शो करवा दो। ठीक है। मैसेज क्या शो करवाना है हमारे को, बताइएगा। CUSTO, कस्टमर डेटा इज अपडेटेड। ठीक है भाई, ये वाला क्या आएगा हमारे पास, हमारा मैसेज आएगा। और ये मैसेज कितना रखा हुआ है, मेरे सक्सेस वाले टेम डेटा के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक काम क्लियर है हमारा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आगे ये करना है भाई, हमारे पास जब व्यू शो हो रहा है, वो कौन सा वाला व्यू शो कर रहा है हमारे को, हमारे इंडेक्स वाला, जहां पर हमारे पास तमाम का तमाम डेटा क्या हो रहा है, फेच होकर आ रहा है हमारे पास। तो मैं इसी जगह पर आऊंगा, और यहां पर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक छोटी सी कंडीशन लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है भाई, इसी पैराग्राफ पे क्या करो, नीचे आ जाओ। अब यहां पर भाई देखो, HTML के पेज के अंदर मुझे क्या करना है, C# की वर्किंग करनी है। तो मैंने आपको बात बताई थी भाई, देखो अगर आपने सिंगल लाइन ऑफ कोड करना है तो आप एडिटर का साइन लगाओगे, लेकिन अगर आपने मल्टीपल लाइन लगानी है तो उसके लिए मुझे बताइएगा हुरिया, मुझे यहां पर क्या चीज लगानी चाहिए। अगर मुझे मल्टीपल लाइन का कोड करना है हमारे HTML की फाइल के अंदर, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉक कोड ओपन करना पड़ेगा हमारा। और ब्लॉक कोड ओपन कैसा होता है, एडिटर का साइन लगाओगे और अपना कर्ली ब्रैकेट क्या कर लोगे, ओपन करने के बाद सारे के सारे काम आप अपने C# के इसके अंदर करो। ठीक है। अब यहां पर मुझे बताइएगा कि वो आप लोग जो मैसेज शो करवाते थे लारावेल के अंदर, क्या लगाते थे उसके लिए, इफ अगर हमारे पास हमारा सक्सेस हो जाता है तो काम ये कर दो। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लगाना पड़ेगा हमारे को, ऐसे ही है हमारे पास। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, चेक करो। अगर चेक करना क्या है भाई, वो तो बताओ आप मेरे को। यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए हमारे को भाई, हमारा जो क्या है, टेम डेटा, क्या है, टेम डेटा, उस टेम डेटा का आप लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, सक्सेस। अगर वो टेम डेटा हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल होता है किसके, नल के। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, अगर वो खाली नहीं होता, मतलब क्या है कि भाई देखो आपने क्या करा,
कंट्रोलर के मदद से उसको डेटा को क्या करा, अपडेट करा। अब जब डेटा अपडेट होगा तो भाई टेम डेटा के अंदर हमारे पास हमारा मैसेज शो होगा ना, सेव हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर मैंने यही बात बोली थी कि अगर हमारे पास हमारा टेम डेटा खाली नहीं होता है ना भाई, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आके आप क्या कर दो, उसको कोई ना कोई अच्छा सा मैसेज शो करवा दो। आप चाहो तो भाई यहाँ पर अपना मैसेज बना लो, वरना मैं आपको ये बोलूंगा भाई आप एक काम ही करो, खामोशी से बूटस्ट्रैप के पास आ जाओ। ठीक है, बूटस्ट्रैप के पास से हमें क्या लगाना होंगे, बूटस्ट्रैप के पास से क्या लगाना होंगे हमारे को, अलर्ट लगाना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, अपने अलर्ट को यहाँ पर सर्च करोगे। ठीक है, सर्च करोगे तो भाई यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, आपके मल्टीपल अलर्ट्स मिल जाएंगे। आप ये वाला लगाना चाहो ये वाला लगा दो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा आपकी दफा। मैं नीचे आऊँ। ठीक है भाई, मेरे पास ये वाले साइन वाले भी क्या आते हैं, अलर्ट आते हैं। ठीक है, ये लगाना चाहिए लगा लो, इससे भी अच्छा चाहिए नीचे आ जाओ। मुझे चाहिए ये वाला, कि मैं क्लिक करूँ गायब हो जाए, मुझे ये वाला अलर्ट चाहिए। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से कॉपी की क्या करोगे, बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अपने वीएस कोड में आ जाओ, और आपने वो जो इफ की कंडीशन लगाई भी ना भाई, यहाँ पर लाके उसको क्या कर दोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। पेस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइएगा जो हमारे पास मैसेज आएगा वो किसके लिए आएगा, वार्निंग के लिए आएगा या फिर सक्सेस के लिए आएगा। यानी कि भाई हमारे पास जो कलर आने वाला है वो कौन सा आएगा, ग्रीन कलर आने वाला है, SUCCE। ठीक है, सक्सेस का बटन आ गया हमारे पास। यहाँ पर भाई हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग के अंदर होली ग्रम्बल लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर लो, रिमूव कर लो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखवा देंगे, अपडेटेड लिखवा दें यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या लिखवा दूंगा मैं, अपडेटेड, या फिर इसको सक्सेस कर दो यार, SUCCE। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, हमारा सक्सेस का यहाँ पर शो हो जाएगा। और जो आपके पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना भाई, आप क्या करोगे, इस वाले पैराग्राफ को यहाँ से कंट्रोल X से कट कर दो। अब इस पैराग्राफ की जगह पर मुझे क्या लगाना है, हमारा @ क्या होगा हमारा, टेम डेटा। ठीक है, और टेम डेटा का अपना नाम क्या रखा हुआ है, SUCCE। ठीक है, हो गया काम हमारा। यानी कि अब होगा क्या, जैसे ही मेरे पास क्या होगा, मेरा डेटा अपडेट होगा ना भाई, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा टेम डेटा वाला मैसेज हो जाएगा बूटस्ट्रैप के अलर्ट के साथ। ठीक है, तो कंट्रोल S कर देना भाई इसको, वरना ये आपका पेज रिफ्लोट नहीं करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या है, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको हम क्या कर देंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। इब्राहिम के हम क्या करेंगे, यहाँ से नाम को रिमूव करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, MUHA मोहम्मद इब्राहिम लिखवा दिया मैंने इसका पूरा नाम। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या करा, डेटा को सेव करा, सेव करने के साथ ही देखिए भाई हमारे पास हमारा सक्सेस का मैसेज आ गया। क्या लिखा हुआ है, सक्सेस, हमारे पास हमारा एक क्या आ रहा है, हेडिंग आ रही है, और उसके साथ हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा टेम डेटा शो हो रहा है। पेज को रिफ्रेश कर दोगे, टेम डेटा तब भी चला जाएगा। अगर इस पर क्लिक कर दोगे, टेम डेटा आपके पास तब भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई हमारे को ये बात क्लियर हो गई कि हाँ यार, डेटा वाकई में क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अब यही काम मुझे सबके लिए करवाना है, मतलब जब मैं डेटा डिलीट करूं तब भी मैसेज आना चाहिए, डेटा को हम क्रिएट करें तब भी क्या आना चाहिए, हमारे पास मैसेज आना चाहिए। कुछ भी नहीं करो, अपने VS कोड में आ जाओ। यहाँ पर तो भाई आपने चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आप क्या करोगे, हमारे कंट्रोलर के अंदर आओगे, और जो ये टेम डेटा आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है ना भाई, कंट्रोल C से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं ऊपर जाऊंगा, जहां पर हमारे पास क्या हो रहा था, हमारा डेटा डिलीट हो रहा था, डेटा डिलीट यहीं से हो रहा था हमारे पास। तो मैं इसी जगह पर आऊंगा और कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कस्टमर डेटा इज डिलीटेड का मैसेज आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऊपर चले जाओ भाई। ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा था हमारे पास, जब डेटा क्रिएट हो रहा था, ठीक है ना भाई, तो डेटा क्रिएट हमारे पास इस वाले फंक्शन से हो रहा था। तो मैं इस जगह पर आऊंगा, और यहाँ पर लाके भी हम क्या कर लेंगे, अपने टेम डेटा को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर लाके हमारे पास क्या हो जाएगा, अपडेट की जगह पर CREATED क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना हमारे को। ठीक है, चेक कर लें सो एक दफा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। कंट्रोल ऐसे आपने क्या करा, सेव करा। ठीक है, VS कोड पर आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से आके अपने एक डेटा को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं आया, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या होगा, एक टेस्टिंग डेटा जा रहा है। ठीक है, उसका आप एड्रेस वगैरह लिखवा दो, उसका CNAC लिखवा दो। आपने अगर उसको जस्ट यहां से आके क्रिएट करवा दिया, जैसे क्रिएट हुआ देखना हमारे पास सक्सेस का मैसेज वही आ रहा है। हमारे पास जो हमने इसकी कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारा सक्सेस वाला 10 बेटा होता है ना, तभी शो करवाना। बस हो क्या रहा है, हमारे मैसेजेस चेंज हो रहे हैं। क्यों, हर मैसेज को मैंने हर फंक्शन के अंदर अपडेट करवाया हुआ है। अगर मैं यहां से क्या करूंगा, किसी डेटा पे क्लिक करूंगा डिलीट करने के लिए, तो भाई देखिए हमारे पास डेटा का डिटेल आ गई। अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, मैसेज हमारा चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। एक ही काम से आप क्या करवा रहे हो, मल्टीपल चीजों को शो करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास हमारा कस्टमर वाला काम तो खैर हो गया है। अब अगला काम क्या है हमारा, थीम इंप्लीमेंट तो बहुत आसान है, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे, इसका इतना काम नहीं है। मेन काम भाई हमारा पास ये रह गया कि हम क्या करेंगे, अब अपनी कार को क्या करेंगे, क्रिएट करवाएंगे विद पिक्चर। ठीक है ना, तो भाई जरा यहाँ पर आ जाओ अपनी API वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है भाई,
देखो भाई हमारे पास बाकी काम तो कॉपी पेस्ट वाला है, ठीक है, पेमेंट में भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सेल्स में भी हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। मेन जो काम है ना भाई, क्या है हमारे पास, हमारी कार का काम है, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं भाई हमारे पास कार के अंदर कौन कौन सी चीजें जाने वाली, तो भाई यहाँ पे देखिए कार का नाम, ब्रांड, मॉडल, प्राइस, ईयर, कलर, क्वांटिटी, अवेलेबल है या नहीं, और हमारे पास हमारी इमेज, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, अब ये वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। एपीआई के अंदर सिर्फ हमारे पास इमेज का पाथ आएगा, और जो फिजिकल इमेज होगी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी। ये तो हर चीज में हमारे पास कॉमन है। लार्वल में भी हमने ये काम करा था। आगे आप मनस्टैक पढ़ोगे, मनस्टैक के अंदर भी आप लोगों ने यही काम करना है। डेटाबेस के अंदर या फिर एपीआई के अंदर इमेज को कभी भी नहीं भेजा जाता, पॉसिबल ही नहीं आपको भेजना, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे भाई देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारी अब इमेज वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए भाई सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, जल्दी जल्दी से मुझे जरा वो बात बता दें कि सबसे पहला काम क्या करना है। बेटा इमेज डाउनलोड है मेरे पास, बहुत सारी है, फजूल की बातें नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास हमारा मॉडल बनेगा। क्या बनेगा? मॉडल बनेगा। अब मॉडल का काम क्या होता है, डेटा को गेट करना, डेटा को सेट करना, ठीक है ना। तो भाई मैं अपने मॉडल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर लाके हम क्या करेंगे, हमारा एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मॉडल क्या होती है हमारे पास, बेसिकली एक क्लास होती है, ठीक है। मैंने क्लास पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब वो आपसे बोलेगा भाई आप क्या करो, मुझे मेरे मॉडल का नाम बता दो। तो भाई मॉडल का नाम क्या होगा हमारे पास, कार होने वाला है। क्या हुआ बेटा, ये एमवीसी खोला हुआ है मैंने, एपीआई कहाँ से आ गई? जो रूट का फोल्डर दिख रहा है, रूट का फोल्डर होता है एपीआई के अंदर? होता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके हमारी कार वाले मॉडल को क्रिएट करवा लिया है। क्रिएट हो गया हमारे पास, हो जाएगा, हो गया ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है ना भाई, मुझे क्या चाहिए, हमारी प्रॉपर्टीज चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज चाहिए। अब प्रॉपर्टीज तो डिफाइन करी हुई मैंने एपीआई के अंदर, उन प्रॉपर्टीज को सेम एज इट इज यहाँ पर किस तरीके से लेकर आओगे, तो उसके लिए मैंने आपको ये बात बताई थी ना भाई, आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। हम्म पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर अपनी किसी भी क्या करो, एपीआई को हिट करो, ठीक है, विद आईडी के साथ, ठीक है। तो भाई यहाँ से आके हमने क्या करा, अपनी एक यहाँ पर आईडी में पुट करूंगा, ठीक है। हमारे पास आईडी क्या थी, टू आईडी थी हमारे पास कोई, चेक कर ले इसको एक दफा भाई। नहीं, डेटा इज नॉट फाउंड। भाई पहले ये चेक कर लो हमारे पास कार की आईडीज कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने आई डेटा को पुट करवा सकते हैं। तो भाई हमारे पास कार्ड नंबर 7 है, और कार्ड नंबर 8 है, ऐसी है हमारे पास, ठीक है। चले, अब हम एक काम ही करते हैं ना कि भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोल भाई, कार्ड नंबर 7 8 कोई भी आप यहाँ पर लगा दो, आप क्या कर दो, उसको एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए भाई आपके पास आपका डेटा ये आ गया। आपने कुछ नहीं करना, इसी डेटा को क्या करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करोगे, अपने वीएस कोड में आ जाओगे, और यहाँ पर लाने के बाद आपने करना क्या है, एडिट के ऊपर जाना है। यहाँ से मिल जाएगा आपको आपका पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से आपने क्या करना है, जेसन एस क्लासेस पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे देखिएगा आपके पास आपकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर अपने आप लिखी हुई आ जाएंगी। हैंग हुआ स्क्रीन, स्लो चल रहा है। आ गई हमारे पास प्रॉपर्टीज, आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, ब्रांड, मॉडल, प्राइस, ईयर, क्वांटिटी, स्टॉक अवेलेबल, सब चीज आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, कंट्रोलर बनेगा, कंट्रोलर में फिर फंक्शन बनेंगे हमारे, साफ सी बात है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं हमारे कंट्रोलर वाली फोल्डर के ऊपर, राइट क्लिक करना है हमारे को, और यहाँ से आकर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हमारे पास हमारा कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या होगा हमारे पास, कार ही होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ से भाई वन हटा देना, मैं बार बार बोलता हूँ इस वन को हटा देना, वरना कंट्रोलर अपना काम प्रॉपर नहीं करेगा, एक्सेप्शन आ जाएंगे, एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई हमारे पास कंट्रोलर का नाम क्या है, कार कंट्रोलर नाम है, आपने उस पर क्लिक करा, हमारे पास हमारा कंट्रोलर, स्लो चल रहा है, एक मिनट को मैं अपना वाईफाई चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ। आ गया भाई, अब सही चल रहा है, माउस चल रहा है मेरा, सही है। तो भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ है, हमारा एक कार कंट्रोलर के नाम से एक क्या बन गई है, फाइल बन गई है। अब उस फाइल के अंदर भाई देखिए हमारे पास एक इंडेक्स का फंक्शन बना हुआ है। भाई मैं इंडेक्स को हटाऊंगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए,
क्रिएट का फंक्शन चाहिए, क्योंकि भाई मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार क्रिएट करूंगा ना भाई। तो हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके हमारी क्रिएट नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। अब फंक्शन तो बन गया मेरे पास, फंक्शन बनाने के बाद अगला काम क्या करना होगा हमारे को, हुरिया। फंक्शन बनाने के बाद अगला काम क्या करना होगा हमारे को, उसका व्यू बनाना होगा। व्यू कैसे बनेगा हमारे पास, फंक्शन के ऊपर आपने क्या करा, राइट क्लिक करा। ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहां से आके एड व्यू पे क्लिक करा हमने। कौन सा व्यू चाहिए मेरे को, रेजर व्यू पे क्लिक करा आप लोगों ने, एड पे क्लिक करा आप लोगों ने। ठीक है। यहां पर जाने के बाद अब यहां से मुझे जो टेम्पलेट चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, क्रिएट। भाई ये काम खुद से करने बैठे को टाइम लग जाएगा, मैंने ये काम पहले खुद से बनवाया था अपने हाथों से, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। मैंने ये काम खुद से करवाया था आपको, ठीक है ना, समझाने के लिए। अब समझ में आ गया, अब बना बनाया उठा लो। ठीक है भाई। मॉडल क्लास कौन सी मेरे पास आपकी दफा देखिएगा, देखिए भाई हमारे पास अब कस्टमर की भी आ रही है, हमारे पास अब कार वाली भी आ रही है। ठीक है। हम क्या करेंगे, कार पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट तो पूरी एप्लीकेशन एक ही होता है, उसका तो काम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर दोगे, बस यहाँ से आके एड पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास आपकी फाइल यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है। बड़ा बहुत आसान काम है डॉट नेट के अंदर। अब मुझे बताओ, एपीआई बनाई हमने, थोड़ी सी मेहनत लगी थी, टाइम लगा था। अब मुझे बताओ कितना आसान काम है। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बस, कब से मैं कुछ भी नहीं कर रहा। कोडिंग के अंदर यही होता है। मैंने देखो एपीआई जो है ना, मैं किसी भी बेस के अंदर मैंने नहीं पढ़ा है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, वो भी डॉट नेट की एपीआई। वरना इस चीज की जो है ना वर्कशॉप होती है, आपको पता होगा, अभी बीच में एक पोस्ट आई थी सर्विस एपीआई की, डॉट नेट की एपीआई की वर्कशॉप बनाएंगे आप। ठीक है ना। हाँ भाई, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है। हाँ भाई, एरर पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई द एंटिटी टाइप कार रिक्वायर अ प्राइमरी। लगाई मैंने, नहीं लगाई ना, गलती हो गई ना हमारे से। तो लगा लो भाई, क्या मसला है, लगानी नहीं आती, आती है ना लगानी, बताओ कैसे लगेगी। भाई इसी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे, डेटा एनोटेशन पास कर दोगे, कौन सी वाली, की वाली हो गई हमारी प्राइमरी की बंदी। ठीक है। चलो कंट्रोल के ऊपर दोबारा से आ जाओ। ठीक है भाई। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन के ऊपर अगेन राइट क्लिक करेंगे, एड व्यू पे क्लिक करना है हमारे को, और क्या कर देंगे इसको, रेजर व्यू के पास हम उसका टेम्पलेट क्रिएट वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और मॉडल क्लास हमारी कार है, और हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट सेम रहती है, इसको हम क्या कर लेंगे, अगेन क्रिएट करवा लेंगे। आई होप यहाँ पर हमारे पास आपको इशू ना आए। फिर इशू आ रहा है, प्रोजेक्ट बंद है। नहीं नहीं, उसका इशू नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद इसको चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है।